नमस्कार दोस्तों। पहले मैंने सोचा था कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जितना मैंने पढ़ा दिया उतना काफ़ी है, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर उसको थोड़ा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेगमेंट वाइज बांटें। तो ठीक है, मैं चर्चित स्थल, आप लास्ट वीडियो देखे होंगे, टॉप 50 एमसीक्यूज वहाँ से बनाए। अब ये चर्चित व्यक्तित्व के एमसीक्यूज हैं, तो एक तरफ हम पूरे आदमी लोगों के नाम देख लेंगे, फिर कुछ पुरस्कार सम्मान वाले अगर हो सके तो एक साथ उसको देख लेंगे, और योजनाओं से संबंधित कुछ एमसीक्यूज देख लेंगे, राज्योत्सव से रिलेटेड। तो जितने भी बन पाएंगे, जितना करने लायक है, हालांकि वन लाइनर में हम कर चुके हैं, बट फिर भी ऐसे सेगमेंट होने से और आसान हो जाता है याद करना। ठीक है, जैसे भी लाइन से वर्तमान में कौन चीफ जस्टिस कौन है छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, फिर एडवोकेट जनरल कौन है, उसके बाद सचिव कौन है, मुख्य सचिव कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इजी भी हो जाएगा याद करना। चलो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट में इसको खत्म करेंगे। छत्तीसगढ़ किस पर्वतारोही द्वारा पतालसू चोटी हिमाचल प्रदेश 9000 फीट पर तिरंगा फहराया गया है? छत्तीसगढ़ किस पर्वतारोही द्वारा पतालसू चोटी पर, तो याद रखना खेमराज साहू, किसके द्वारा? खेमराज साहू, याद रखना खेमराज साहू। ठीक है, किस पर्वतारोही? खेमराज साहू। और इनका लोकेशन याद रख लेंगे, धमतरी के। कभी कभार कौन से जिला के हैं ये पूछ दिया जाता है, तो धमतरी के हैं। छत्तीसगढ़ किस फिल्म निर्देशक और निर्माता को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये अंशु धुरंधर को, किनको? अंशु धुरंधर। और ये फिल्म का नाम याद है आपको? छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम, इसका डायरेक्शन किया है छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम, छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम। तो छत्तीसगढ़ किस फिल्म निर्देशक और निर्माता को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है? एस अंशु धुरंधर। परीक्षा पे चर्चा 2026 के 90वें संस्करण हेतु छत्तीसगढ़ की किस छात्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछने का अवसर मिला? सृष्टि साहू को। रायपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखना ये संजीव शुक्ला, एकदम इंपॉर्टेंट नाम है ये, अभी कमिश्नरी व्यवस्था चर्चे में है, तो याद रखना डॉक्टर संजीव शुक्ला, रायपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया संजीव शुक्ला। और देखो एक और नाम कामले जी का भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कामले जी का याद रखना। रायपुर कमिश्नरी में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अमित तुकाराम कामले, अमित तुकाराम कामले। और मैं बता दूं, आपको करंट अफेयर और मजबूत करना है, ये टेस्ट सीरीज आप जरूर दिलाएं। जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल महीने के आधा मिड अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ मिल जाएगा, और उसका लास्ट में मिक्स टेस्ट भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ का, इंडिया का, इंटरनेशनल का ओनली 149 रुपीज़ इसकी फीस रखी गई है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। कंप्यूटर में भी ये 10 मार्क्स का है, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। जितना भी थ्योरी पढ़े होंगे इसमें टेस्ट सीरीज दिला के आप और मजबूत कर सकते हो। ठीक है, ये 20 टेस्ट है, 10 टॉपिक वाइज टेस्ट है और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, वो भी 149 रुपीज़ का है। हाँ, ओवरऑल ये मंडी परीक्षक का आप फुल लेंथ टेस्ट दिलाना चाहते हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट और 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, आपको लगता है कि सब्जेक्ट पर दिलाना चाहिए, लास्ट टाइम है, मैं बोलूंगा 5 में पूरा 5 नहीं दिला पा रहे हो, 2-3 तो दिलाओ, कम से कम 2 तो दिलाओ आप। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है तो आपको और हेल्प हो जाएगा, इससे कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं ना वो मालूम चलेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा मंडी उपरीक्षक में स्टूडेंट हमारे पास हैं। ठीक है, मैं सही इसलिए बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज वगैरह की, क्योंकि सब ये प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं टेस्ट सीरीज दिलाने के लिए, तो इतने सारे सीएस कैंडिडेट एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनमें से आपका पोजीशन क्या है ये आपको मालूम चल जाता है। ठीक है, और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, इसको भी आपको फॉलो करना है भैया ना, फॉलो नहीं किया हो। और एक और बात बताने में खुशी हो रही है कि हमारा परिवार यूट्यूब पे अच्छा खासा स्टैंड तो रखता ही है, लेकिन ऐप डाउनलोड जो पढ़ने वाले हैं, जो हमसे जुड़े हैं योगेन साहब क्लासेस कम्युनिटी से, वो भी सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में निर्वाचित नवीन सदस्य कौन है? तो ये भाई इनका कार्यकाल 9 अप्रैल को एंड हो रहा था ना, तो लक्ष्मी वर्मा और फूलो देवी नेताम, ये कांग्रेस से हैं और ये बीजेपी वाली है लक्ष्मी वर्मा, तो दोनों है ना, ये और भी दोनों। जनवरी 2026 में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किन्हें नियुक्ति प्रदान की गई? एकदम इंपॉर्टेंट नाम है अमिताभ जैन। प्रभात मिश्रा तो भाषा वाले हैं, भाषा, राजभाषा वाले। संजीव शुक्ला पुलिस कमिश्नर से रिलेटेड है। ठीक है, अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन? अमिताभ जैन। ये क्या गलती कर सकते हो आप, मुझे मैं मालूम है और मैं बताता हूं। ये पहले राज्य के क्या थे? मुख्य सचिव थे। छत्तीसगढ़ राज्य के क्या थे? मुख्य सचिव थे। ये छत्तीसगढ़ राज्य के क्या थे? मुख्य सचिव थे। लेकिन अभी क्या है? तो ये राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हैं अमिताभ जैन। ठीक है, तो मुख्य सचिव पहले थे, ये अभी मुख्य सूचना आयुक्त हैं राज्य सूचना आयोग के। तो अभी मुख्य सचिव कौन है? अभी मुख्य सचिव कौन है? तो अभी है विकासशील। कौन है? विकासशील
शील। और एक और मिलता जुलता नाम है विवेक शर्मा, विवेक शर्मा। तो ये कंफ्यूजन सब, विकासशील, विकास शर्मा, ये सब कंफ्यूजन है। विवेक कौन है? वक्ता। जिस भाई जो अच्छा वक्ता होगा उसमें विवेक होगा। ये महाधिवक्ता है छत्तीसगढ़ के, क्या है? महाअधिवक्ता। ठीक है, इतना याद रखना। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का नवीनतम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राजभाषा भाषा प्रभात, है ना, प्रभात मिश्रा। अभी मैं आपको बता दूं ये चौथे क्रम के हैं, ठीक है, क्रम भी पूछा जा सकता है। प्रभात मिश्रा छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के कौन से क्रम के अध्यक्ष है? चौथे, यहाँ सवाल पूछ दिया गया। अभी ये क्या है, 2018 के बाद से पूरा रिक्त था, है ना, ये 2018 से पद रिक्त था, तो उसके बाद अभी ये नियुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति क्रम को सुमेलित कीजिए। इस टाइप के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। श्यामलाल चतुर्वेदी जो 2008 से 2011, फिर दानेश्वर शर्मा 2011 से 2013, और विनय कुमार पाठक 2016 से 2018, फिर 18 के पद रिक्त था, अब बने प्रभात जी, ठीक है। और ये सब आप नाम देखना, सभी के रचनाओं को आप याद रखेंगे, है ना। इसीलिए देखना श्यामला चतुर्वेदी, दानेश्वर शर्मा, विनय कुमार, इन्हीं लोगों की किताब के बारे में ज्यादा पूछा था साहित्य से संबंधित। छत्तीसगढ़ के किस राज्यपाल द्वारा योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के लक्ष्य के लिए गांव को गोद लिया गया? तो अभी कौन 3 गांव गोद लिए पीछे चर्चित स्थल वाले में बताया मैं, है ना। तो 3 गांव कौन गोद लिया? रमेन डेका, याद है, टेढ़ा वेढ़ा हो गया है, जो सुंदर दिख रहा है, जो अच्छा है, बाबू है, सोना है, ऐसे रिलेट किए थे, है ना। तो बस ये रमेन डेका जी अभी वर्तमान राज्यपाल है, राज्यपाल रमेन डेका, है ना। और अगर उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे तो रमेश सिन्हा, है ना, रमेश सिन्हा। तो न्याय, राम भगवान न्याय कर रहे हैं, राम से रमेश याद कर सकते हो आप। रमेन डेका राज्यपाल है, र से ही याद रखना, र से राज्यपाल, र से रमेन डेका। फिर रमेश सिन्हा कौन हो गए? तो हाई कोर्ट के जस्टिस हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, क्लियर है। अमिताभ जैन मुख्य सूचना आयुक्त हो गए छत्तीसगढ़ सूचना विभाग के, है ना, सूचना आयोग के, क्लियर। अमिताभ जैन। पहले वो मुख्य सचिव कौन थे? अभी कौन है मुख्य सचिव अगर पूछा जाए तो क्या नाम बताया मुख्य सचिव? तो विकासशील, है ना। तो विवेक शर्मा क्या है? विवेक शर्मा अधिवक्ता है, महाधिवक्ता है, ठीक। छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कौन है? बताया विवेक शर्मा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितनी है? तो भाई आपको बता दूं, टोटल लोकसभा सीट कितनी है? 11, और राज्यसभा सीट कितनी है? 5। तो टोटल संसद कितने हो जाएंगे? 16 संसद। 11 में 4 यार एसटी सीट है और एक एससी सीट है। एक एससी सीट कहाँ का है? जांजगीर चांपा का। एक जांजगीर चांपा का है, एक ऐसी सीट जांजगीर चांपा का है, याद रखेंगे। अभी वहां के सांसद कौन है? कमलेश जांगड़े, कमलेश जांगड़े, ठीक है। 4 एसटी सीट कहां पे? तो नीचे 2 मिलेंगे, बस्तर के सांसद कौन है? महेश कश्यप। और एक कांकेर मिलेंगे, चर्चित में रहते हैं ये सांसद जी, है ना, भोजराज नाग। ऊपर में मिलेंगे आपको रायगढ़, र से रायगढ़, रा से राधे श्याम राठिया। और एक सरगुजा है। तो चिंता कहाँ होता है? सर में ही होता है ना। तो चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि महाराज, है ना। तो ये सब आप नाम याद रखना। उसके बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट पर निर्वाचित सदस्य कौन से? एसटी में। तो चिंतामणि महाराज जो कि सरगुजा के हैं, राधेश्याम राठिया रायगढ़ के हैं, महेश कश्यप बस्तर के हैं, भोजराज नाग कांकेर के हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में एकमात्र एससी सीट पर निर्वाचित सदस्य का नाम क्या है? कमलेश जांगड़े जी। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए रायगढ़ से किस बुनकर का चयन किया गया? तो भैया हाथ से हमको क्या कर रहे हैं? आकाश में कर ले रहे हैं, तो आकाश कुमार, हाथ से आकाश मुट्ठी में कर ले रहे हैं, तो हथकरघा पुरस्कार आकाश कुमार देवांगन, ठीक है। उसके बाद देखो, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्यावरण वन, नीला आसमान, ऐसे रिलेट कर सकते हो, नीलेश कुमार श्रीवास्तव। कौन? नीलेश कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना ये उपाध्यक्ष है ना। और नवीनतम नियुक्ति अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस राज्यसभा सांसद को भारत सरकार ने कोयला एवं इस्पात समिति का सदस्य नियुक्त किया? तो ये किए हैं देवेंद्र प्रताप सिंह को। किसको? देवेंद्र प्रताप सिंह को। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाया गया मोहन लाल जी को। भी मोहनलाल, कहीं मोहनदास, कहीं मोहनलाल मिलता है, तो वो थोड़ा सा आप नाम देख लेंगे, मोहन जी, ठीक है। उसके बाद हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट, लघु वनोपज, है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब लघु वनोपज हो गया, तो वो रूपसाय सलाम जी, ठीक है, रूपसाय सलाम जी। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव किसे प्राप्त है? अग्निवीर, अग्नि फायर से अगना फार्मेश्वरी यादव। फायर से क्या याद रखेंगे? फार्मेश्वरी यादव। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार किसे मिला है? शिक्षा सुंदर सुंदरलाल डड़सेना को, सुंदरलाल डड़सेना। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये केदार कश्यप जी, है ना।
वन एवं जलवायु केदार कश्यप, ठीक। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री कौन है? तो पर्यटन मंत्री है राजेश अग्रवाल जी। कौन? राजेश अग्रवाल। अनुसूचित जाति विकास विभाग किस मंत्री को दिया गया है? अनुसूचित जाति विकास विभाग श्री गुरु खुशवंत साहेब। रायपुर की पहली महिला विधायक और समाज सेविका कौन थी जिन्हें हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो श्रीमती रजनी ताई उपासने, है ना। ये सारे नाम आप याद रखेंगे। 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम ब्राजील में भारत के प्रतिनिधित्व मंडल स्वरूप छत्तीसगढ़ से किस सांसद ने भाग लिया? तो दुर्ग सांसद हैं विजय बघेल जी। और आखिरी सवाल, ग्रीन पीस इंडिया और वॉइस ऑफ द प्लैनेट अभियान के तहत भारत का प्रतिनिधित्व कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने भाग लिया? तो जूही व्यास जी ने ये भाग लिया है, ठीक है। और मैं वापस से आपको इंसिस्ट करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में एनरोल हो रहे हैं, तो उसके बीच अपने प्रतिभा को निखारने का, अपना एक्चुअल पोजीशन जानने का, रियलिटी चेक का एक अवसर मिलेगा ये मंडी उपनिषद टेस्ट सीरीज में, तो जरूर दिलाएं। अभी आखिरी के 8-9 दिन ही शेष रह गए हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज दिलाएं। जो एग्जाम में आप गलती करेंगे ना वो पहले से करके जाएं, ठीक है। टेस्ट सीरीज दिलाने का एक कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, है ना। लेकिन वहां जो आप गलती करने वाले 4-5 मार्क्स, अरे ये गोला छूट गया, ये गोला भर गया, वो गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो उसको ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।